हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के अंतर्गत जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 क्वेश्चन है। 1 डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो कभी भी साइन एक्स और कॉस एक्स का टर्म एक साथ दिया रहे, हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। कभी भी साइन एक्स और कॉस एक्स का टर्म एक साथ दिया रहे तो 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 इज इक्वल टू हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाता है। साइन एक्स और कॉस एक्स का टर्म कभी भी दिया रहे तो 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 के प्लेस पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस का साइन देने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन एक्स आई इंटू कॉस क्यू एक्स इसके बाद इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू डी एक्स। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स को घटाएंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पर ऊपर में बचेगा साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स डिवाइड में कॉस क्यू एक्स है तो कॉस क्यू एक्स के प्लेस पर कॉस एक्स आई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद 1 डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स का वैल्यू tan एक्स हो जाता है इंटू 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब प्लस इसके बाद 1 डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया गया है। आपको बताया है कभी भी साइन एक्स और कॉस एक्स का टर्म एक साथ दिया रहे तो 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 के प्लेस पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको बिठाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स आई इंटू सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इसके बाद प्लस का साइन देंगे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का साइन देने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स से साइन एक्स को घटाएंगे, यहाँ पर कॉस एक्स से कॉस एक्स को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स। अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स तो साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स का वैल्यू tan एक्स हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स आई इंटू डी एक्स इसके बाद प्लस का साइन देंगे कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स का वैल्यू कॉट एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर tan x को z मानेंगे क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x के इक्वल हो जाता है। तो tan x को z मानेंगे तो tan x इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में sec स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर dx का वैल्यू हम डायरेक्ट निकालेंगे तो dx का वैल्यू dz डिवाइड में sec स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan x को z मानेंगे i इंटू सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड सेक एक्स होता है, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे लॉग मोड सेक एक्स, अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स का वैल्यू log मोड sin x के इक्वल हो जाता है, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे log मोड sin x, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स पर, क्योंकि 1 एक नंबर है तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू डी एक्स के फार्मूला पर तोड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा z के पावर में 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 प्लस लॉग मोड सेक एक्स प्लस लॉग मोड साइन एक्स, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, लास्ट में z का वैल्यू जरूर लिखते हैं, तो लास्ट में z का वैल्यू लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा z का वैल्यू tan x लिखेंगे तो tan स्क्वायर x हो जाएगा और डिवाइड में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अब प्लस आपको बताए हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में बताए थे कि लॉग का एडिशन हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है, लॉग का एडिशन हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो लॉग सेक एक्स प्लस लॉग साइन एक्स का वैल्यू लॉग सेक एक्स आई इंटू साइन एक्स हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डिवाइड में 2 प्लस लॉग इसके बाद सेक एक्स है तो सेक एक्स के प्लेस पर 1 डिवाइड में cos एक्स आई इंटू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डिवाइड में 2 प्लस लॉग मोड साइन एक्स डिवाइड में cos एक्स, तो साइन एक्स डिवाइड में cos एक्स का वैल्यू tan एक्स, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है cos 2x डिवाइड में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइड में cos x प्लस sin x होल स्क्वायर आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का फॉर्मूला आपको बताए हैं, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल हो जाता है। cos 2x का वैल्यू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल हो जाता है, तो cos 2x के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसके बाद देखेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x दिया गया है तो इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका वैल्यू हो जाएगा cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x
डिवाइड में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर cos x प्लस साइन x से cos x प्लस साइन x को कटाएंगे, तो cos x प्लस साइन x से cos x प्लस साइन x को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x डिवाइड में cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद cos x प्लस साइन x को z मानेंगे, cos x प्लस साइन x को z मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो यहां पर लिखेंगे लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू z। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाता है प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन z का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में cos x माइनस साइन x के इक्वल हो जाएगा। तो dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x डिवाइड में cos x प्लस साइन x, तो cos x प्लस साइन x को z माने हैं, तो cos x प्लस साइन x के प्लेस पर z लिखेंगे इनटू dx है, तो dx का वैल्यू निकाले हैं, तो dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में cos x माइनस साइन x आया है, तो dx के प्लेस पर लिखेंगे dz डिवाइड में cos x माइनस साइन x लिखेंगे, तो यहाँ पर cos x माइनस साइन x से cos x माइनस साइन x को 1 टाइम्स में कटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में z आई इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में x इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड x प्लस c के इक्वल हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे x इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड x प्लस c के इक्वल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे z इंटू डी जेड का वैल्यू लॉग मोड z प्लस c के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड z का वैल्यू लिखेंगे, z माने थे cos x प्लस साइन x को, तो z के प्लेस पर cos x प्लस साइन x लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x और प्लस साइन x, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड साइन x प्लस cos x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स cos x के इक्वल दिया गया है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला बताया गया था कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x के इक्वल हो जाता है, साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x के इक्वल हो जाता है, साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है, cos इनवर्स cos x का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है, यानी कि साइन इनवर्स के साथ हमेशा साइन का टर्म होना चाहिए, cos इनवर्स के साथ हमेशा cos का टर्म होना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स दिया गया है, तो cos x को भी साइन के फॉर्म में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो आपको 11th क्लास में फॉर्मूला बताए थे cos x इज इक्वल टू साइन पाई बटे में 2 माइनस x के इक्वल हो जाता है, cos x इज इक्वल टू साइन पाई बटे 2 माइनस x के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो साइन x इज इक्वल टू cos पाई बटे में 2 माइनस x के इक्वल हो जाता है,
cos x का वैल्यू निकालना होगा तो sin पाई बटे 2 माइनस एक्स होता है। अगर sin x का वैल्यू बताना होगा तो sin x का वैल्यू cos पाई बटे 2 माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x है, तो cos x का वैल्यू लिखेंगे sin पाई बटे में 2 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स से साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बटे में 2 माइनस एक्स इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे पाई बटे 2 का, तो इंटीग्रेशन कराएंगे पाई बटे 2 का इंटू dx लिखेंगे। माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे x का इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू dx का, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n आई इंटू dx इज इक्वल टू x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू dx के फार्मूला पर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2, यहाँ पर पाई बटे 2 कांस्टेंट है तो पाई बटे 2 को बाहर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इसको इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू dx पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x माइनस x के पावर में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा डिवाइड में 1 प्लस 1 2 प्लस c के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई x डिवाइड में 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है 1 डिवाइड में cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे, तो a माइनस बी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो cos के साथ एंगल x माइनस ए दिया गया है, इसके बाद cos के साथ एंगल x माइनस बी दिया गया है, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू cos x माइनस ए और cos x माइनस बी का जो भी एंगल दिया गया है इसी से निकालेंगे। तो सबसे पहले x माइनस बी लेंगे और x माइनस बी में से माइनस कर देंगे x माइनस ए को, x माइनस बी में से x माइनस ए को माइनस करेंगे तो a माइनस बी के इक्वल लग जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो x माइनस बी दिया गया है तो लिखेंगे x माइनस बी, इसके बाद माइनस एक्स, इसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स को कटाएंगे तो इक्वल टू a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू x माइनस बी या माइनस एक्स माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी टर्म दिया गया है cos का दिया गया है, तो cos का टर्म दिया गया है तो a माइनस बी का जो भी वैल्यू आया है इसको साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो साइन a माइनस बी साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x माइनस बी अब माइनस x माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन a माइनस बी का वैल्यू निकाल लिए हैं, साइन a माइनस बी से इसको डिवाइड कराएंगे और साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सबसे पहले साइन a माइनस बी से यहाँ पर डिवाइड कराते हैं तो साइन a माइनस बी, इसके बाद इंटीग्रेशन में साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a माइनस बी है डिवाइड में cos x माइनस ए आई इंटू cos x माइनस बी इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया होगा कि a माइनस बी का वैल्यू क्यों निकाले हैं, तो आप बस ध्यान से समझते रहिए, आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि a माइनस बी का वैल्यू क्यों निकाले थे। a माइनस बी का वैल्यू निकालने के बाद साइन से दोनों साइड, इस साइड भी साइन दिए हैं और इस साइड भी साइन दिए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर देखेंगे तो साइन ए माइनस बी दिया गया है, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का वैल्यू लिख देंगे। साइन ए माइनस बी का वैल्यू निकाले हैं तो आया है साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेस 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड में cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाता है साइन ए आई इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए आई इंटू साइन बी के इक्वल हो जाता है। साइन ए माइनस बी का वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के इक्वल हो जाता है। तो साइन इसको कैपिटल ए मानेंगे, माइनस इसको कैपिटल बी मानेंगे, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, अब माइनस का साइन देने के बाद कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए डिवाइड में कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखेंगे तो cos x माइनस ए है डिवाइड में cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी दिया गया है। हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर cos x माइनस ए से cos x माइनस ए को कटाएंगे, तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए को कटाएंगे तो ऊपर में बचेगा साइन x माइनस बी डिवाइड में cos x माइनस बी बचेगा। अब माइनस का साइन देंगे, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर cos x माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए डिवाइड में cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी दिया गया है, तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी को कटाएंगे। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी को कटाएंगे तो ऊपर में बचेगा साइन x माइनस ए डिवाइड में हो जाएगा cos x माइनस ए इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी डिवाइड में कॉस एक्स माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस बी डिवाइड में कॉस एक्स माइनस बी का वैल्यू टाइन एक्स माइनस बी के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स माइनस बी लिखेंगे इंटू डी एक्स। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए डिवाइड में कॉस एक्स माइनस ए का वैल्यू टाइन एक्स माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स इंटू डी एक्स का, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस लॉग मोड cos x प्लस सी के इक्वल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस बी इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग मोड
कॉस एक्स माइनस बी। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स माइनस ए आई इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग मोड कॉस एक्स माइनस ए और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग मोड कॉस एक्स माइनस ए। और इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद लॉग मोड कॉस एक्स माइनस बी। और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी। इसके बाद देखेंगे तो यहां पर लॉग कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी का वैल्यू बताना है। तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में बताए थे कि लॉग का कभी भी सबट्रैक्शन हो तो हमेशा डिवाइड में हो जाता है। लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा डिवाइड में हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड कॉस एक्स माइनस ए और डिवाइड में कॉस एक्स माइनस बी और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन ए माइनस बी लॉग मोड कॉस एक्स माइनस ए और डिवाइड में कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है। कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। 23 और 24 दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके लिए आपके बुक में 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो उन ऑप्शंस को आप अपने बुक से मिलाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन देने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स को 1 टाइम्स में कटाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स को 1 टाइम्स में कटाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। माइनस का साइन देने के बाद 1 डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन कराएंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू tan एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉट एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे tan एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू लिखेंगे माइनस कॉट एक्स और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू e के पावर x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको बताया है थीटा यानी कि एंगल के प्लेस पर जो भी वैल्यू दिया रहे उसको डायरेक्ट जेड मान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा
थीटा के प्लेस पर x इंटू ई के पावर x दिया गया है, तो x इंटू ई के पावर x को डायरेक्ट z मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इंटू ई के पावर x इज इक्वल टू जेड। x इंटू ई के पावर x इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो x इंटू ई के पावर x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए हैं, हर एक फंक्शंस का एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो e के पावर x को छोड़ देंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन e के पावर x का कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाले टर्म यानी कि x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ z और डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर dx से dx को कटाएंगे e के पावर x और प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x और डिवाइड में dx का वैल्यू e के पावर में x हो जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा dz और डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर e के पावर x कॉमन लेंगे, e के पावर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू dz और डिवाइड में dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू dz और डिवाइड में e के पावर x इंटू x प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू x प्लस 1 और डिवाइड में cos स्क्वायर x इंटू ई के पावर x को z माने हैं इंटू dx है, तो dx का वैल्यू लिखेंगे तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में e के पावर में x इंटू x प्लस 1 आया है। तो e के पावर x इंटू x प्लस 1 से e के पावर x इंटू x प्लस 1 को कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 और डिवाइड में cos स्क्वायर z i इंटू dz के इक्वल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में cos स्क्वायर z 1 डिवाइड में cos स्क्वायर z का वैल्यू sec स्क्वायर z हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर z i इंटू dz लिखेंगे। तो आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x i इंटू dx इज इक्वल टू tan x प्लस c के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू tan x प्लस c हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर z इंटू dz का वैल्यू tan z और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan, इसके बाद z का वैल्यू लिखेंगे तो z का वैल्यू है x इंटू ई के पावर x और प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।